नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। ये जो हमारा वीडियो ये हिस्ट्री से संबंधित जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका पार्ट है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है व्हाई आर ह्यूमंस सो क्रूएल। मानव इतना क्रूर क्यों है। वास्तव में ये जो क्रूरता है, ये जो क्रूरल्टी है, एक तरह का साइकोलॉजी है और इस क्रूरल्टी और क्रूरता का जो साइकोलॉजी है इसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में इसे हम समझेंगे तभी वास्तव में हम समझ पाएंगे कि इस क्रूरता या क्रूरल्टी का मूल कारण क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी के बीच जो संबंध है उसके आधार पे हम इसके मूल कारण को आज समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ फूड चेन। आप जानते हैं स्कूल में बचपन में हम लोग सब पढ़े हैं कि जो फूड चेन होता है उसमें जो नीचे वाले जीव जंतु होते हैं उसको ऊपर वाले खाता है, ऊपर वाले को उससे ऊपर वाला खाता है। इस तरह से एक चेन सिस्टम डेवलप होता है और ये खाने पे डिपेंड है, मतलब एक तरह का फूड चेन सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसमें लाखों लाख साल पहले, बहुत लाखों साल पहले जो ह्यूमंस का पोजीशन था इस फूड चेन में वो मिडिल में था। फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। लाखों लाख साल पहले मानव जो ह्यूमंस हैं ये इस फूड चेन में मिडिल में था। ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये मिडिल में जो है यहाँ पे मानव था। इसका मतलब ये है कि जो मानव है वो हंट करता है अपने से छोटे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको, और जितने भी जीव जंतु या जो फल कंद मूल जंगल में पाए जाते हैं उसको गैदर्ड करके मानव जो है खाता था। साथ ही साथ मानव जो है इनको दूसरे जीव जंतु भी हंट करते थे, इनको शिकार बनाते थे। मतलब मानव अपने से छोटे जीव जंतु का हंटिंग कर रहा था और बीइंग हंटेड मतलब ये खुद शिकार हो रहा था अपने से बड़े प्रीडेटर्स से। तो ये जो फूड चेन का कंसेप्ट है, इस फूड चेन में मानव मिडिल में था, इसका मतलब अपने से नीचे वाले को मार के खाता था और इसके ऊपर जो था वो मानव को मार के खाता था। फ्रेंड्स, जो दूसरे एनिमल्स थे, खास करके जो टॉप ऑफ पिरामिड्स थे, जैसे कि जो लायंस है और शार्क्स हैं। जो लायंस है वो धरती पे जो पिरामिड्स है उसमें टॉप पे थे, और जो शार्क्स जो समुद्र है, जो सी वाला पार्ट है, वहाँ पे जो शार्क है वो उस फूड चेन के पिरामिड पे है, टॉप पे है। फ्रेंड्स, ये जो लायन है जो इस पिरामिड के टॉप पे, फूड चेन के पिरामिड पे टॉप पे पहुंचा था, इनका जो इवोल्यूशन था, ये जो पोजीशन था टॉप वाला पोजीशन, ये बहुत ही धीरे धीरे, वेरी ग्रेजुअली, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों लाख साल में ये लायन जो है अपने टॉप पोजीशन पे पहुंचा था। अर्थात इनका जो इवोल्यूशन प्रोसेस था ये बहुत ही लंबे समय के लिए था। बहुत ही लंबे समय, लाखों लाख साल के इवोल्यूशन प्रोसेस में इस तरह के जीव जंतु टॉप पर पहुंचे। फ्रेंड्स, ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस था यह एनेबल्ड किया कि जो इकोसिस्टम था वो एक तरह का डेवलप कर पाया चेक एंड बैलेंस। क्या मतलब होता है चेक एंड बैलेंस? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो लायन है वो बहुत ही डेडलियर हो गया है, क्योंकि अपने नीचे वाले को सबको मार के खाता है, वो टॉप पे पहुंच गया है, इसलिए डेडलियर है। लेकिन साथ ही साथ जो अपने से नीचे वाले को मार के खाता है, जैसे गेजल्स हो गया या हेनास हो गया, ये इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है। जो गेजल्स है इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है तेज़ी से भागने का। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से गेजल्स का पीछा किया जा रहा है और ये बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक डाटा है कि इनका जो स्पीड है 97 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से इसके पास जो भागने की क्षमता है, जो लायन टॉप पे होने के बावजूद भी, इतने डेडलियर होने के बावजूद भी इसको पकड़ नहीं पाता है। मतलब लायन इसको मार के खा सकता है लेकिन ये गेजल्स उसको पकड़ने नहीं देता है। दैट्स कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। जो हेनास है, जिसको हिंदी में लकड़बंगा कहते हैं, इनको ये जो लायन शेर है ये मार के खा जाता है, लेकिन ये आपस में इनका इतना ज़्यादा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है कि इन्फॉर्मेशन इस तरह से ये लोग आपस में सेंड करते हैं कि लायन जब तक आएगा तब तक ये लोग भाग चुका होता है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है, इसको हमने समझा कि जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, वो एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया। फ्रेंड्स, इतने लंबे समय के प्रोसेस में ये जो टॉप पे पहुंचे, साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक, लाखों लाख सालों तक उस टॉप के पोजीशन पे ये बना रहा।
जिसके कारण ये जो डोमिनियन हुआ उनका लाखों लाखों साल तक, उनके कारण इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। होमो सेपियंस की बात करेंगे, वहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इतने लंबे समय तक जो इनका टॉप पे डोमिनियन रहा, उनके कारण इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं होमो सेपियंस का। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं होमो सेपियंस की बात कर रहा हूँ। होमोस जो है एक जीनस है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज है, उसमें से एक ब्रांच है होमो सेपियंस। ये जो पिक्चर है इसको आप देख रहे हैं, ये सारे होमोस के हैं। इनमें 5 जो ब्रांचेज है, एक ऑस्ट्रालोपिथिकस है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो निएंडरथाल है और होमो सेपियंस है। ये सारे होमो जीनस जो है इनका ब्रांच है। इसमें जो होमो सेपियंस है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो होमो सेपियंस है इसका जब राइजेज हुआ है ये लगभग 1 लाख साल पहले हुआ है। इस 1 लाख साल पहले जो होमो सेपियंस का उदय हुआ, इसके कारण ये जो फूड चेन था जिसमें कि होमोस जो ह्यूमंस मिडिल में थे, ये जंप करके टॉप पे पहुंच गया। अब आप पूछेंगे कि होमो सेपियंस के आने के कारण क्यों इतना जल्दी टॉप पे पहुंच गया फ्रेंड्स। इसके 2 तरह के कारण हैं। एक कारण वो है जो कि इंटरनल है और दूसरा कारण एक्सटर्नल है। जो इंटरनल कारण है वो है कि इन्होंने कुछ इस तरह के बायोलॉजिकल फीचर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप हुआ और इन्होंने कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया। इन दोनों के बारे में, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मेरा एक वीडियो है जिसमें कि हम व्हाट इज ह्यूमन करके बताया है कि ह्यूमन क्या है, क्या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बहुत डिटेल में बताया है। उनका जब आप स्टडी करेंगे, सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि होमो सेपियंस के आने के कारण ये जो मानव है इतना जल्दी टॉप पे कैसे पहुंच गया। साथ ही साथ जो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर का होना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट का होना, इन सारे जो एक्सटर्नल कारण थे उसके कारण होमो सेपियंस जो है बहुत जल्दी टॉप पे पहुंच गए फ्रेंड्स। जो हम बात ये करना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस है, खासकर होमो सेपियंस का जो एसेंडेंट हुआ, ऊपर की ओर गया, टॉप पे इतना क्विकली गया कि जो इकोसिस्टम था या जो इन्वायरमेंट था वह उनको टाइम ही नहीं मिला एडजस्ट करने का। साथ ही साथ जो ह्यूमंस और होमो सेपियंस था उनको भी टाइम नहीं मिला कि अपने आप को एडजस्ट कर पाए। मतलब ये वहाँ पे जो मैंने देखा था चेक एंड बैलेंस वाला, कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को टाइम मिला था चेक एंड बैलेंस करने का, और जो टॉप पे इतने लंबे समय तक रहे थे उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, वो सारे अपॉर्चुनिटी इस होमो सेपियंस को इतने तेजी से टॉप पे जाने के कारण मिला ही नहीं फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं कि ये जो होमो सेपियंस है इतना फास्ट जंप किया मिडिल से टॉप पे कि इनके बहुत सारे परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए कि ये जो ह्यूमंस हैं इनके पास लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि इतने तेजी से ये बढ़ा कि इनको अपने आप को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गया। साथ ही साथ ये फुल ऑफ फियर्स एंड एंग्जाइटीज था इनमें आ गया। किस लिए? क्योंकि इनका जो टॉप पे पोजीशन हुआ था उस पोजीशन पे कोई खतरा ना पैदा हो जाए, उसके लिए इसको फियर होने लगा और उनके कारण इनको एंग्जाइटी होना शुरू हो गया। ये जो फियर और एंग्जाइटी है यही मानव को बहुत ज़्यादा क्रूएल और डेंजरस बना दिया। मतलब जिस टॉप पोजीशंस पे ये पिरामिड में आप देख रहे हैं मानव जो होमो सेपियंस है, इस टॉप पिरामिड पे पहुंचने के बाद इनके अंदर एक फियर हो गया अपने इस पोजीशन को लेकर के कि कहीं से कोई खतरा ना हो और वो उनका पोजीशन छीन ना जाए। इसके कारण इनको फियर हुआ, इस फियर के कारण इनको एंग्जाइटी हुआ, और यही फियर और एंग्जाइटी जहाँ भी इनको लगता था कि कोई खतरा है उनको बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करता था, बिल्कुल विध्वंस करने की कोशिश करता था। इसी प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा क्रूएल हो गए, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए फ्रेंड्स। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे हिस्टोरिकल कैलेमिटीज हुए, बहुत सारे हिस्टोरिकल आपदाएं हुए, जैसे डेडली वॉर्स हुए और इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रॉफ हुए। इकोलॉजिकल बहुत ही तबाही हुआ। ये जो वॉर देख रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर, और अभी आप जो ये यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, अफगानिस्तान में जो वॉर हो रहा था, सीरिया में जो हो रहा था, इस तरह से वर्ल्ड में इतने जो वॉर हो रहे हैं,
इनका, और जिस तरह से मानव पूरे जंगल को खत्म कर देता है, पूरे जंगल के जीव जंतु को खत्म कर देता है, ये जो इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ्स हैं, इन सारे का कारण जो है मानव का क्रूएल होना और डेंजरस होना। और इस क्रूएल्टी का जो कारण है वो मानव का जो टॉप पे पहुंचा है, उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए इनके अंदर जो फियर और एंजाइटी है, इन सारे के परिणाम स्वरूप मानव एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो गया, बहुत ही डेंजर हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह से क्रूएल्टी एक तरह का साइकोलॉजी है, फियर और एंजाइटी एक तरह का साइकोलॉजी है। इनका एक जो मूल कारण है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने आपको बता के दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस क्रूएल्टी, एंजाइटी एंड फियर के साइकोलॉजी को समझ करके हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्यों मानव इतना क्रूएल है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।